नमस्कार, मैं विकास सर आप सभी का स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल साइंस प्लस में। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन का मेला पार्ट 6, जो आप लोग को 5 पार्ट तक बन चुका है। और हिंदी माध्यम से जो भी विद्यार्थी क्लास 10th का बढ़िया से साइंस में नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल पे आए और क्वेश्चन का मेला का भंडार यहाँ पे लगा हुआ है, आकर इस चैनल में देखें, जुड़े और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा बहुत अधिक, बहुत कम, एम्पियर यानी 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो आप लोग को पता है कि हमारे घरों में जो विद्युत उपकरण होते हैं क्यों जल जाते हैं, किस वजह से, क्या कारण है? क्योंकि लघु पतन के समय परिपथ में जो बहने वाली धारा जो होती है वो क्या होती है कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से हमारे घरों में लगे उपकरण में लघु पतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उपकरण जल जाते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर बहुत अधिक हो जाती है। चलिए, प्रश्न नंबर 2 है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो प्रकाश प्रवर्तन का 2 ही नियम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस बल्ब से यानी किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। आपसे यहाँ पे पूछा गया है आर का वैल्यू। तो आर बराबर V अपॉन आई होता है। ठीक है, V अपॉन आई होता है। ठीक है, तो V का मान कितना है? 220 वोल्ट बटा धारा का मान है 2 एम्पियर। तो ये कट जाएगा 11 दूना 22 0, यानी R बराबर हो जाएंगे 110 ओम हो जाएंगे। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 110 ओम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर, साइन आर बटा साइन आई, साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो आपको बता दें कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट आपका सही है, साइन आई बटा साइन आर होता है। और इसी नियम को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है स्नेल का नियम। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 किलो WH तुल्य यानी किसके बराबर है? 1 किलोवाट आवर्स किसके बराबर है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर 3600 जूल का, 3.3 इंटू 6 जूल का, या 36 इंटू 10⁶ का 3.36.00 का मान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो एक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बता दें आपको, ये वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विभवांतर का SI मात्रक है। विभवांतर का SI मात्रक वाट होता है शक्ति का, जो पहला ऑप्शन है
वाट होता है शक्ति, ठीक है, शक्ति होता है। एम्पियर होती है धारा का मान, एम्पियर जो होता है वो धारा का मान होता है। वोल्ट से है विभवांतर, विभवांतर, और इसका होता है ओम, ये प्रतिरोध का होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र Na2CO3 NaHCO3 N2CO2 NaCl। ये आपका सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है यानी Na2CO3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है डबल बॉन्ड CO के द्वारा किया जाता है, जो इसको हम लोग कीटोन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए में सही हो, ठीक है, ऑप्शन ए में डबल बॉन्डेड हो गए। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र है, इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र है, तो ये एथेनॉल का साधारण नाम है, एथेनॉल का साधारण नाम है इथाइल एल्कोहल। तो ये हो जाएगा C2H5OH, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो आयन दो तरह का होता है, एक होता है धन और दूसरा होता है ऋण। तो आपको हम बता दें कि निम्न में से कौन है, तो आपको हम बता दें CaCl2 हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, CO2, Cl2। हाइड्रोजन है फर्स्ट ग्रुप का, हीलियम है 18 ग्रुप 18वें, और ये होता है शून्य ही ग्रुप होता है, ये शून्य ग्रुप है। और ये आपका है Cl2, ये आपका है फ्लोरीन वाला ग्रुप के नंबर ठीक है 17 ग्रुप का। चलिए अगला प्रश्न है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। मीथेन CH4, ठीक है, तो CH4 1 2 3 और 4, ये रहा H, ये रहा H, ठीक है, और यहाँ पर एक H, कई गो है तो 4, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन अकारक नहीं है, निम्न में से कौन अकारक नहीं है, तो O2 हो जाएगा, बाकी सब अकारक है, ठीक है। चलिए इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो मुकुलन जब भी पूछे तो ईस्ट याद रखेंगे, अगर हमसे पूछा जाए द्विखंडन तो अमीबा में बताइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत जो पाई जाती है वो है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, पाया जाता है। पराग कोश में पाया जाता है, तो पराग कोश में पाया जाता है पराग कण, पराग कण होता है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा की कमी से। ग्वाइटर यानी घेगे रोग पकड़ता है वो आयोडीन होता है और आयोडीन की कमी से होता है।
द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डार्विन, ओपरिन, नीलमार्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डार्विन ने लिखा था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो थैंक यू आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को कम से कम पूरा देखिएगा, तभी तो समझ में आएगा कि क्या क्या आप लोग को क्वेश्चन आता है, कैसे आया था, कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को पता चलेगा।